नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे, बहुत खुश होंगे और आज की इस वीडियो के बाद आप लोग और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज का जो डिस्कशन है वो हार के विषय पे है। हारना, छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर बूढ़े, सबके मन में एक रहता है, हार गए, है ना। सब जीतना चाहते हैं। हर एक रिश्ता, हर एक फील्ड में हम अपने आप को जीत हासिल करना चाहते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग जीत जाते हैं। पर ये है क्या हार जीत? हार है क्या? जो एक शब्द है, जैसे मानो कि शब्द इतना भारी भरकम शब्द है, वो शब्द से ही हमें डर लगता है। क्या हमने अपने आंखों से कभी देखा है हार को? नहीं देखा है। जीत को देखा है? ये महसूस करने की चीज है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, वो महसूस हम हमेशा नेगेटिव दिशा में लेके जाते हैं। हार मतलब दुखी हो जाते हैं, जीत मतलब हमारे चेहरे पर आनंद ही आनंद हो जाता है। तो चलिए आज इस हार के विषय में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हार एक्चुअली में है क्या। ठीक है। अच्छा, हारते हम क्यों हैं, या हार गए हम जिंदगी से, किसी भी चीज में, ऐसा हमें कब महसूस होता है? हाँ, मान लीजिए आप किसी रिश्ते में आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सामने वाला जो आपका ऑपोजिट का जो रिश्ता है वो आपको समझा नहीं, वो आपकी विचारों को देखा नहीं, परखा नहीं, या समझने की कोशिश ही नहीं किया कि आप क्या बोल रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप हार गए। किसी चीज़ में आप कामयाब होना चाहते हैं, एजुकेशन फील्ड में, करियर फील्ड में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हार गए। ये मन से मान लेते हैं कि मैं हार गया हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं, मतलब एक एक मन से मान लेना, सोच लेना, समझ लेना, या फिर हमारी जो विचारधाराएं होती है, हमारी जो इंटेंशन होती है लोगों के लिए, वो हमें नहीं मिल पाता है। चाहे रिश्ता हो, करियर हो, कुछ भी हो, और हम खुद को क्या कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, समझ लेते हैं हम हार गए, मुझसे नहीं होगा। हम रिश्तों में बिलीव नहीं करते हैं, रिश्ते नहीं बनाते हैं, सोसाइटी में हम खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। हर चीज़ से हमें एक हार जैसा महसूस होता है, डरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हार है? नहीं, नहीं है ऐसा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हार आप ये सोच कर रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, पर आप वो विचार नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखिए तो। मान लीजिए कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी किए हैं, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते थे, लेकिन कोई ऐसा घटना घट गया आपके जीवन में कि आप वो एग्जाम दे ही नहीं पाए, आप हार गए। क्या वो आपकी गलती थी? नहीं, आपकी गलती नहीं थी। समझ लीजिए फैमिली में, किसी रिश्ते में हम देख रहे हैं कि अपनी ओपिनियन दे रहे हैं सब, है ना, हम भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, पर वो व्यक्ति आपके ओपिनियन को नहीं समझ रहा है ना, वो आपको नहीं परख पा रहा है, वो आपकी प्लानिंग पे फिट नहीं हो पा रहा है। वो कमी उसकी अंदर की है, वो उसकी हार है। आपकी हार कहाँ से है क्या? अच्छा ये बताइए, तो क्या जिंदगी रुक जाती है आपके हारने से? चलती रहती है ना। फिर आप कैसे हार सकते हैं? तो जिंदगी में कुछ भी अगर हो रहा है, उससे अगर हार मान कर आप बैठ चुके, थक चुके और आगे नहीं बढ़ चुके कि मुझसे अब नहीं होगा, भाई ये कमी आपकी है। लेकिन ये हार है क्या?
मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए ये एक नेगेटिव वर्ड है। मेरे लिए हार बोलकर कुछ है, या फिर मेरी ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या है हार? हार कुछ नहीं है, मैं हूं ना। मैं जब तक हूं तब तक कोई हार नहीं है। अजीत क्या है? मेरे लिए जीतना सबसे बड़ी ये बात है कि मैं, जो मेरा फैमिली जिससे मैं हूं, और फैमिली का अर्थ मैं ये माया जगत की फैमिली नहीं कह रही हूँ। फैमिली मैं उसे कह रही हूँ जिसे मैं मानती हूँ, जो मेरे कई जन्मों कई कर्मों को जानता है, आगे भी जानेगा, मेरे हर एक चीज़ को जानता है, मुझे मुझसे बेहतर जानता और पहचानता है। मैं अपने ठाकुर जी की बात कर रही हूँ। पूरा देवलोक मेरा परिवार है। जब वो अपनी ज़िंदगी में हार नहीं सकते, हार नहीं माने, तो फिर मैं क्या हूँ? लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ बोलकर आप ऐसा कहें, ये उचित नहीं है। क्योंकि मैं बोलूं, हार है, शब्द है, तो इसके मायने भी है, इसकी इम्पोर्टेंट भी है। बस इसकी इम्पोर्टेंट, इसके मायने को समझना, इस हार को हमें समझना है। मैं समझती हूँ ना कि जिंदगी में जो हार और जो जीत है, इसे मैं एक भाई के तौर पे लेती हूँ। दोनों भाई है। जीत कह रहा है कि मेरे एक भाई हार को आप नहीं मान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो मुझे कैसे पाओगे? तो समझना हार को है। हार को इग्नोर नहीं करना। ये जब मैं कह रही हूँ ना कि हार क्या, मेरे लिए हार कुछ नहीं है, क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि मैं हार पे जीत हासिल की हूँ, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। और आप भी अगर मेरा सुनकर रखा होगे, हाँ सच में, तो वो कह रही हैं, वो दीदी कह रही हैं, वो मैडम कह रही हैं कि हार कुछ नहीं है। नहीं, हार को समझना पड़ेगा। हार है, एक्सेप्ट कर लो। हमें उस हार को जीतना है। उस हार को हमारे लाइफ में बैठा के नहीं रखना है। जीत को भी हमें अपने माथे पे नचवाना नहीं है। जीतना है, जीतना है ना? तो ये ना, इन वर्ड्स को हम कहीं ना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं कहीं से। इन वर्ड्स को इम्पोर्टेंट मत को, बस जीतो। बस ये समझो कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड्स है ना, ये हार और जीत, ये बस ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक बात और बताऊं कि सृष्टि या प्रकृति ने या ईश्वर ने इसे क्यों बनाया है? कभी कभी सवाल आता है ना हमारे मन में। क्योंकि जीत का जो एक इम्पोर्टेंट है, जीत मतलब बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, जीत हासिल करना, ये इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो हार को आप समझोगे। बिना हार को समझे, उसको माने, आप चैलेंज लगा लो, कोई व्यक्ति वो जीत को समझ सकता है। अब बिना हारे अगर आप जीत लिए ना, तो वो आपका अहंकार का कारण हो सकता है। वो आपके वो जीत के साथ ना आपके भीतर एक अहंकार जन्म लेगा। हर एक व्यक्ति जिंदगी में हारा है, नीचे उतरा है ना? तब जाके वो जुनून, वो जश, जोश, वो मेहनत करने का एक जज्बा, वो संघर्ष इस हार से ही जन्म लेती है। कब जन्म लेगी? जब हार को आप एक्सेप्ट कर लोगे। हार बोलकर कुछ नहीं होता है, इसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ, है हार। जीतने का मजा तभी तो आएगा जब हार आएगा। बार बार हार रहे हो ना, फिर जीतो। हावी मत होने दो खुद पर, कुछ भी खुद पर हावी मत होने दो। ये कुछ नहीं है। इस वर्ड्स को हमने हमने इसको इम्पोर्टेंट देके रखा है। हम, मैं या आप, कोई और नहीं। कोई भी फील्ड हो, कोई भी रिश्ते हो, कोई भी परिवार हो, कुछ भी हो, कोई नहीं मान रहा बात, ठीक है, कोई नहीं मान रहा है, चुप हो जाओ। नहीं बोलना है हमें, हम अपनी ओपिनियन नहीं देनी है ना? ये भौतिक जगत का कुछ भी नहीं। ये जो हमें संसार में जो हमें मिल रहा है ना, ये कुछ नहीं है। ये बनेगा, बिगड़ेगा, आएगा, जाएगा। जीतना हमें बस एक चीज को आप फॉलो करना मान लोगे ना, कि मुझे ईश्वर के बन के रहना है, मैं ईश्वर की हूँ, ईश्वर मेरे हैं, मैं उसी से हूँ। जब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लोगे ना अपने लाइफ में, तो आपके लिए जीत हार कुछ नहीं होती, बस एक अच्छी प्रयास होगी। हर एक व्यक्ति
मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर इंसान ईश्वर को ही मानता है। वो कुछ इंसान ये भी होते हैं ना कि उसको मानते हैं कि नहीं ठीक है चलो ये नहीं मिला, उस पर कोशिश करते हैं, वो सीख लिया उससे, फिर वो अगला कोशिश करता है, रुकता नहीं है वो। हार, हाँ ठीक है हारे कोई बात नहीं, हार जब जब तक नहीं है जब तक हम मरेंगे नहीं, और जब तक मेरी वो इच्छा है, अगर मरने तक अगर वो खत्म नहीं हुई तो अगला जन्म मिलेगा मुझे उस इच्छा को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना अध्यात्म में कि किसी इच्छा को इतना मायने मत रखो, हर वक्त ठाकुर जी का शरण करते रहो और कर्म करते रहो, जो चाहते हो करो, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करते करते रहो कि हमें संसार में वापस नहीं आना। मरते वक्त जब हम ठाकुर जी का स्मरण करके मरते हैं ना, तो हमारी इच्छा का वहीं विनाश हो जाता है, सब कुछ हम ठाकुर जी में जाकर मिल जाते हैं। लेकिन उन इच्छाओं को, उन हार को, उन रिश्ते परिवारों से जो हमें कुछ नहीं मिलता, उनको लेकर जब हम अपने प्राण को त्यागते हैं ना, तो हमें फिर अगला जन्म मिलता है उसे पूरा करने के लिए। तो क्या अगला जन्म में सब कुछ मिल जाएगा बना बनाया? नहीं मिलेगा, बनाना पड़ता है। तो दोस्तों हार ये है ना? तो हार पे जीत हासिल करो। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो रही है, दैट्स यू आर वेरी स्पेशल। आप हार को जीत रहे हो, जज्बात लेके आगे बढ़ो, यार कुछ नहीं है, होगा, हो जाएगा, कर लूँगा मैं या कर लूँगी मैं। हारना कुछ नहीं है, कहीं से भी जिंदगी खत्म नहीं होती है, सबसे स्टार्ट होती है, सबसे स्टार्ट होती है। अरे जितने नेगेटिव वर्ड्स हैं क्या है, ये गंदगी है, इसको समझ लो, मान लो, एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो। जब तक जीत नहीं तब तक कुछ नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे इस डिस्कशन को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। शेयरिंग की उनके लिए ये एक लाइफलाइन हो सकती है कि हार बोलकर कुछ नहीं होता है। जो हार पे जो हम जीत हासिल कर ली ना, जो जीत, इस वर्ड में ही तो हम जीत गए। हार को जीत गए मतलब जीत गए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।